तो ये नवाज जरदारी और आसिम मुनीर ये एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी है। आसिम मुनीर के बगैर ये एक हफ्ता भी इमरान खान को अंदर नहीं रख सकते। मुझे ना नून लीग के एक बड़े सीनियर आदमी ने एक बात कही थी। ये बात कही थी 2025 में, मेरे से उसकी बात हो रही थी, मैं कुछ चीज़ें जानना चाहता था। तो वो बंदा काफ़ी बेहतर आदमी है और सीनियर रहनुमाओं में से एक है। तो मेरी उससे बात हो रही थी, उसने मुझे बड़ी ज़बरदस्त बात की। उसने कहा, इमरान साहब, हमारी जो पॉलिसी है ना उसमें सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि पीटीआई के लोगों में, इमरान खान में और फौज के अंदर एक ऐसी लड़ाई लगी रहे जिसकी कभी भी कोई नतीजे पे ना पहुंचे। वो यानी फौज को पीछे हटने का भी मौका ना मिले और इमरान खान साहब जो हैं वो भी इस लड़ाई को लड़ते रहें। तो उन्होंने कहा, जी हमारी कामयाबी इसमें है कि ये लड़ाई लगी रहे। देखिए, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से बाहर निकालना ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी है और आजकल ये सारा बेड़ा इमरान खान साहब ने अपने कंधे पे उठाया हुआ है। फजलुर रहमान भी आजकल इसके बारे में बात करें, जो भी बात करेगा बात मकबूल हो जाएगी क्योंकि पाकिस्तानी इसको पसंद करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मां बहन की गंदी गाली भी दे देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मां बहन की गंदी गाली देने के अलावा बहुत ही गलीज जबान भी इस्तेमाल कर लेते हैं और ये हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर हैं। हर एक पॉलिटिकल पार्टी में आजकल नून लीग वाले जो हैं वो फौज को गंदी मां बहन की गालियां नहीं दे रहे या कोई इस किस्म का वो नहीं कर रहे, वो दूसरी तरफ दे रहे हैं। और कुछ जो है वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी है। तो ये बड़े खुश होते हैं। पीएमएलएन ने मुझे कहा, जी कुछ लोग हमारा एसेट हैं और वो ऐसे हालात ही पैदा नहीं होने देते कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से बात कर सके कि जनाब पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है तो आप आ जाएं और आप जनाब कोई रास्ता निकालें। तो रास्ता इमरान खान ने पॉलिटिकल निकालना है कि तुम लोग बैरकों में वापस जाओ, हम मुल्क को चला लेंगे, पाकिस्तान को एक नए इलेक्शन की तरफ जाने दो। लेकिन आसिम मुनीर को एक बहाना चाहिए होता है हर दफा कि जनाब इनसे क्या बात करें, ये तो मां बहन की गालियां देते हैं। तो वो जो मां बहन की गालियां है ना वो उनको बहुत सपोर्ट करती है। आसिम मुनीर को भी, नून लीग को भी और उनका जितना भी ग्रुप है उन्हें बहुत सपोर्ट करती है। वो बड़े खुश हैं। बल्कि उसने मुझे 2-4 लोगों के नाम लेकर बताया। उसने कहा, जी कभी भी ये फौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात नहीं होने देंगे। अच्छा, बात करने में मेरी नज़र में कोई हर्ज नहीं है। किसी को अगर आपने हटाना है गलत काम से तो आप उससे बात करके हटाएंगे ना, बंदूक से तो आप हटा नहीं सकते। यानी आप उसको यही कहेंगे ना, भाई हटो, ये तुम्हारा काम ही नहीं है करने वाला, तुम जाओ अपनी बैरकों में अपने काम पे जाओ, हमें हमारा काम करने दो। तो आप बात करके ही हटाएंगे ना। लेकिन वो बात की नौबत भी नहीं आती जब इस किस्म के उनको मिल जाते हैं लोग। बहरहाल ये उसकी राय थी और मैंने आपके सामने रख ली। बात तो लॉजिकल लगती है। अब नादरीन, एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि ये टर्नआउट जो है आज़ाद कश्मीर का, ये इतना ज़्यादा कैसे हो जाता है ये समझ ही नहीं आती। अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है, बाकी आलमी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि आज़ाद कश्मीर में लोगों ने बाइकआउट किया और वो वोट नहीं डालना चाहते। लेकिन इसके बावजूद जनाब फॉर्म 47 जारी हुए और उसके मुताबिक नून लीग को जितवाया गया। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट को लगता क्या है, ये जो वहाँ इस वक्त सेक्टर कमांडर है या जो पूरा एक ऑपरेटर्स काम कर रहा है एजेंसियों का, या आप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का कह लें, उनके दिमाग में ये है कि जैसे ही आज़ाद कश्मीर में एक नई हुकूमत बन जाएगी तो मामला टल जाएगा, लंबे अरसे के लिए टल जाएगा और हम आज़ाद कश्मीर पे अपना कंट्रोल मुकम्मल कर लेंगे और मजबूत कर लेंगे। उन्हें यह लगता है। लेकिन क्या यह हो सकता है? इसका जवाब है यह नहीं हो सकता। वो क्यों? 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान की पूरी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट यह समझती थी कि अगर एक मरतबा ये इलेक्शन हो गए और इनके नताइज आ गए और फिर एक नई हुकूमत बन गई तो फिर मामला हल हो जाएगा, फिर चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी। लेकिन आप ये देखिए कि अब जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा माउथ पीस है, जो सबसे बड़ा उनका तोता है, वो खुद बोल रहा है, मोहसिन नकवी, कि जनाब निज़ाम पूरा का पूरा कोलैप्स कर गया है। कोलैप्सिए बेचारे जो हैं, कोलैप्सिए वो लोग हैं जिनको निज़ाम बनाकर दिया गया था, नवाज शरीफ, जरदारी, ये तजर्बाकार सारे जो कहते थे हम बहुत तजर्बाकार हैं, पाकिस्तान को ज़मीन से आसमान पर ले जाएंगे, यहाँ से ये मुल्क ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। हमने जनाब उड़ान पाकिस्तान लेकर आ गए, SIFC लेकर आ गए, बहुत सारा कुछ। तो ये जितने भी लोग थे जो बड़े बड़े दावे करते थे, ये सारे कोलैप्सिए हैं। ये पाकिस्तान के कोलैप्स करने में या निज़ाम के कोलैप्स करने में इन्होंने अपना पूरा रोल प्ले किया। निज़ाम तो चल ही नहीं रहा ना। निज़ाम खड़ा हुआ किस चीज़ पे, उसकी बुनियाद किस चीज़ पे? एक जाली इलेक्शन के ऊपर, एक 2 नंबर इलेक्शन के ऊपर, एक ऐसे आर्मी चीफ के ऊपर जिसके पास इस्तिस्ना भी है और एक्सटेंशन भी है। और ये शरीयत के लिहाज से या आइन के नुक्ता नज़र से ये दोनों चीज़ें गलत हैं। एक जाली अदलिया के ऊपर निज़ाम
खड़ा किया गया, एक ऐसी अदलिया के ऊपर जिसका पहले वजूद ही नहीं था। आपने जाली असम्बली बनाई, उससे जाली तरामीम की, आपने आइन के अंदर डाका मारा और आपने नई अदालतें बना ली अपनी मर्जी की। तो पूरा निज़ाम ही एक गलत बुनियाद के ऊपर खड़ा हुआ है। तो जब आप बुनियाद गलत डालेंगे ना तो इमारत पूरी की पूरी कोलैप्स करेगी। इसी तरह आज़ाद कश्मीर में गलत बुनियाद रख दी गई है। ये निज़ाम चलना नहीं है वहाँ पे। जो कलैप्सियों का तजर्बा पाकिस्तान में हुआ ना, वही आज़ाद कश्मीर में भी होगा। ये आप लिख के महफूज करके अपने पास रख लें, वैसा ही होगा जैसा पाकिस्तान में हुआ। अच्छा, नून लीग के लोग जो है ना वो तारीफें कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, खुशियां मना रहे थे। तो मरियम औरंगजेब की एक वीडियो आई मेरे पास, मैं वो देख रहा था। मरियम औरंगजेब आप जानते हैं, साबिक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी, मरियम नवाज की बहुत ख़ास है। तो मरियम नवाज पाक फौज के नारे लगाना शुरू हो गई इस सारे माहौल में। अब आप ज़रा सोचें कि इलेक्शन हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज आपस में इलेक्शन लड़ रही हैं, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज ने बाइकआउट किया हुआ है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जिसके साथ सारा आज़ाद कश्मीर बड़ी तादाद में खड़ा है, उसने भी बाइकआउट किया हुआ है और वो पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगा रही है इलेक्शन जीतने के बाद। फौज को ये बात सोचनी चाहिए बतौर इदारा कि आसिम मुनीर की कार्रवाइयों की वजह से ये फौज अब ऐसा लगना शुरू हो गया सिर्फ नून लीग की फौज है। ये जमात इस्लामी की नहीं है, तहरीक इंसाफ की नहीं है, ये पीपल्स पार्टी की नहीं है, ये ANP की नहीं है, ये MQM की नहीं है। MQM तो खुद फौज की है, यानी वो तो हमेशा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलते हैं, कुछ और जमातें भी। तो ये क्या फौज सिर्फ पंजाब की एक GT रोड की पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है नून लीग? तो फौज उन्होंने खरीद ली है या कब्जा कर लिया उन्होंने फौज के ऊपर। वो पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगा रही है। भाई तुम नवाज शरीफ का नारा लगाओ, अपना बयानिया फैलाओ, यानी पंजाब पुलिस जिंदाबाद का नारा आप क्यों नहीं लगाते? वो भी तो एक इदारा है ना, वजारत दाखिला के मातहत एक इदारा है पाक फौज, आप उसके नारे क्यों लगा रहे हैं? इलेक्शन में उनका क्या किरदार है? तो सादी बात यह है कि जहां से इनको वोट पड़ता है ना, ये वही नारे लगाते हैं। जो अवाम का वोट देते हैं वो अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जरिए से सेलेक्ट होकर आते हैं वो फिर वही नारे लगाते हैं जो वो चाहते हैं। इसमें मैं फौज के लिए कोई बुरा नहीं बोल रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह फौज मुतनाज़ होती है। इस तरह के तनाज़ात से इदारों को अपने आप को बाहर रखना चाहिए। मजीद मुतनाज़े और गंदे होते चले जाएंगे और ये लोग आपको गंदा करेंगे। याद रखिएगा, इसका थोड़ा सा आपने झलक आजकल में आपने देखी है। 28वीं आईनी तरमीम में आसिम मुनीर साहब कुछ बहुत सारी नई चीज़ें करना चाहते हैं। नवाज शरीफ और जरदारी नहीं चाहते कि वो चीज़ें हों। तो इसके लिए आपने देखा पहले फजलुर रहमान लॉन्च हुए, फिर फजलुर रहमान पे कोई मुकदमा भी नहीं हुआ। कोशिश की गई मुकदमा हो जाए लेकिन नहीं हुआ। आप खातिर जमा रखें, जितना मर्जी इख्तलाफ कर दें, ये आपस में इख्तलाफ तो कर सकते हैं, लड़ाई नहीं कर सकते। और कभी ऐसी लड़ाई नहीं करेंगे जिससे किसी तीसरे को फायदा होगा। देखिए, इसमें ख्वाजा आसिफ की बेबसी का आप अंदाजा करें। ये स्टेटमेंट है बड़ा इंटरेस्टिंग ख्वाजा आसिफ का। वो एक प्रोग्राम में कहते हैं कि मोहसिन नकवी ताकतवर तरीन वजीर है। शहजाद इकबाल साहब का प्रोग्राम था। कई मामलात में वजीर आजम को भी जवाबदेह नहीं होते मोहसिन नकवी, इतने ताकतवर वजीर हैं। काबीना इजलास में सिर्फ 2-3 बार उन्हें देखा है, पार्लियामेंट में 7-8 बार आए होंगे। अगर